ये तीन तत्व सनातन तत्व हैं। अब प्रश्न है कि मैं तो जीव हूं, ठीक है, और जीव क्या है ये सब आपको बहुत डिटेल में बताया गया है। जीव अणु है, जीव उस अणु होकर हृदय में रहता है, सारे शरीर में व्याप्त रहता है। वो जीव दृष्टा है, स्पृष्टा है, श्रोता है, घ्राता है, मनता है, बोधा है, करता है, विज्ञानात्मा है और अनंत है। शंकराचार्य कहते हैं नहीं जी, एक ब्रह्म है, वही सब में है, जीव कुछ नहीं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव ना पारा। उनसे पूछना, अरे अब तो है नहीं, क्या पूछोगे? नहीं तो उनसे पूछते कि क्यों जी, जब एक ही जीव है, वही सब में है, ब्रह्म उसी को जीव कहते हैं हम लोग अज्ञान के कारण। तो वो जब ब्रह्म अज्ञान युक्त है, जब ज्ञान युक्त हो जाएगा तुम्हारी बताई साधना से, तो ब्रह्म हो जाएगा। हाँ, जब ब्रह्म हो जाएगा तो सब जीव ब्रह्म हो जाएंगे। हैं? अटक गए शंकराचार्य। अगर सब जीव ब्रह्म हो जाएंगे, सबका अज्ञान चला जाएगा, तो फिर शंकराचार्य से पूछा जाएगा तुम्हारा अज्ञान चला गया? हाँ। तो तुम ब्रह्म हो गए? हाँ। तो हम भी ब्रह्म हो गए। हैं? तुम कहाँ हो गए? तुम्हारा तो अज्ञान है अभी। ये तो ये कई तो ब्रह्म है सब में। तो अब कहना पड़ेगा उस अद्वैती को कि किसी को ज्ञान हुआ ही नहीं अभी तक। तो फिर ये वेद का उपदेश क्यों है? तुम वेद को तो मानते हो। हाँ, तो वेद में तो लिखा है ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति तमेव विदित्वाति मृत्युमेति रसगम हे वायम लब्धानंदी भवति। हाँ हाँ, जाने दीजिए ये सब। जगत गुरु शंकराचार्य को तो श्री कृष्ण की आज्ञा थी, स्वागमयि कल्पितैः स्वंच जनान मद्विमुखान कुरु। पद्म पुराण 71-107। लोगों को मेरा स्वरूप न बताओ, अपने ऐणे बैणे तर्क से, स्वागमयि कल्पितैः अपनी कल्पना से। वेद के तर्क को न लेना, नहीं तो नहीं सिद्ध कर सकोगे कि ब्रह्म साकार होता ही नहीं है और एक ही ब्रह्म है, संसार भी नहीं है। तो मैं जीव हूं तो दो बच्चे, एक ब्रह्म हमारा अंशी, हमारा प्रेरक, हमारा शक्तिमान, और एक माया। तो मैं तो मालूम हो गया कि मैं जीव हूं, लेकिन मेरा कौन है? इन दोनों में कोई मेरा होगा, तीसरा तो कोई है ही नहीं। या तो भगवान मेरा होगा, या तो ये संसार मेरा होगा।